भारत में टेलीविजन प्रसारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। टेलीविजन की खासियत क्या है? प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। क्या मतलब? प्रिंट मीडिया में लिखित सूचना हमें प्राप्त होती है, रेडियो में ध्वनि या आवाज से सूचना प्राप्त होती है, लेकिन टेलीविजन में लिखित, ध्वनि और दृश्य ये तीनों मिलते हैं, तो इसलिए इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है और इसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। कुछ खास तथ्यों के बारे में बस आज हम लोग बात करेंगे। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। सन 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। ये महत्वपूर्ण है डेट, इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टेलीविजन सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। उस स्थिति की कल्पना करिए कि जब पहली बार लोगों ने टेलीविजन पर प्रसारण देखा होगा, कितना अप्रत्याशित सा अनुभव रहा होगा। 15 अगस्त 1965 से भारत में विधिवत टेलीविजन सेवा का आरंभ हो गया। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास जो अब चेन्नई है और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल चुके थे। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1976 में 1 अप्रैल से इसे अलग कर दिया गया और क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन। प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता के सुधार के लिए समिति गठित की गई। समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर यानी एक जनसंचार माध्यम के रूप में दूरदर्शन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। तो क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहरों को प्रोत्साहन। 1991 में खाड़ी युद्ध के पश्चात भारत में भी टेलीविजन की दुनिया में नए चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों के प्रसारण को अनुमति दी गई और इसके साथ ही CNN, BBC जैसे चैनल प्रसारित होने लग गए भारत में। 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध के पश्चात समाचार क्षेत्र में भी जी न्यूज और स्टार न्यूज, यही स्टार न्यूज आज के समय ABP न्यूज के नाम से जाना जाता है। सन 2002 में आज तक एक स्वतंत्र चैनल के रूप में आरंभ हो गया था। इससे पहले एक कार्यक्रम के रूप में आज तक का प्रसारण होता था। एक सिर्फ कार्यक्रम था, न्यूज का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में यह स्वतंत्र चैनल के रूप में 2002 में प्रसारित होना शुरू हो गया। अब कुछ मुद्दे आ गए। हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था। आपने उन उद्देश्यों को पढ़ ही लिया। वहीं निजी चैनलों का उद्देश्य व्यावसायिक लाभ कमाना हो गया। या इसी तरह की बात हम लोगों ने रेडियो चैनल के बारे में भी पढ़ी, तब भी था। इससे जहां टेलीविजन प्रसारण को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें निष्पक्षता क्यों? क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण से बाहर थे। उसमें ताजगी आई, वह पेशेवर हुआ। वहीं एक अंधी दौड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। अगर इसको ठीक से समझना है तो
रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पत्रकारिता के मूल्यों का हनन हुआ या हो रहा है। एक चलते चलते एक पॉजिटिव नोट, आज के समय टेलीविजन के सैकड़ों चैनल भारत में प्रसारित हो रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।